मेरे सबको जय मसीह। विश्वास ही नहीं, विश्वास से योग्य लोगों की प्रार्थना को सुनता है। विश्वास ही नहीं, विश्वास योग्य जीवन जीने वालों के और जो है परमेश्वर आकर्षित होता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग निकालेंगे इस समय भजन संहिता का पुस्तक, भजन संहिता का पुस्तक, उसका हम लोग 101 अध्याय, 101 अध्याय उसकी 6 पद को, भजन 101 उसका 6। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। हाँ, लगी रहेगी कि जो वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। बस परमेश्वर आशीष दे, वही मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आंखें देश के विश्वासियों के ऊपर नहीं लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले के ऊपर नहीं लिखा हुआ है, विश्वास योग्य लोगों पर। हालेलुया। विश्वास योग्य लोगों पर मेरी आंखें लगा रहता है और कहता है कि वे मेरे संग रहे। विश्वास योग्य लोगों पर मेरी आंखें लगा रहता है ताकि वे मेरे संग रहे। हालेलुया। और कहता जो खरे मार्ग पर चलता है वह मेरा टहलुआ। विश्वास योग्य जीवन, विश्वासी जीवन अलग है और विश्वास योग्य जीवन अलग है। हालेलुया। दोनों अंतर है। हमें विश्वास से विश्वास योग्य स्थान पर हमको जो है ये पदोन्नति होना। विश्वास जो है पहला क्लास का है और विश्वास योग्य जो है डिग्री क्लास का है। हालेलुया। परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, शुरू होता है कि जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु सुनता है प्रार्थना को, लेकिन विश्वास मात्र रहने से फिर बाद में सुनना बंद कर देता है, विश्वास योग्य को देखना चाहता है। हालेलुया। तो हमें विश्वास योग्य बनना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम लोग निकालेंगे 24 अध्याय। मत्ती 24 अध्याय हम लोग इस समय हम लोग 24 को बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले 25 को, मत्ती 25 उसका 14 से हम लोग देखेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी जता है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। यहाँ पर एक आदमी है, एक मालिक है, एक बहुत बड़े ठाट बाट का आदमी है, बहुत बड़े संपत्ति का मालिक है। वो अपने नौकर चाकरों दासों को बुला करके संपत्ति को सौंपा है, जिम्मा दे दिया है कि यहाँ आपको जो है खेत बाड़ी संभालना है, आपको जो है जानवर देखना है, आपको जो है बिजनेस देखना है, आपको जो है बाजार से सब्जी खरीदना है और कुछ भी खरीदना, ये सारे चीज जमा दे करके ये कहीं प्रदेश जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। आगे उसने एक एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार। हाँ, 3 जो नौकर हैं, 3 को दास हैं, उन लोग को जितना जैसा उन लोग का क्षमता है, जैसा उन लोग को योग्यता है, उन लोग को तोड़े दे करके, मतलब जीमा दे करके, एक जवाबदेही दे करके जो है सौंपा और तब प्रदेश चला गया। हाँ, वो प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, हाँ, जिसको 5 तोड़े का भार मिला था, ज्यादा काम मिला था, भार मिला था, उसने तुरंत
जाकर उनसे लेन देन किया। उन 5 तोड़े के द्वारा लेन देन करके आगे और 5 तोड़े और कमाए। हाँ, 5 तोड़ा को मिला था, उसको लेन देन किया, उसका काम किया, बिजनेस किया और 5 तोड़ा और कमाया। इसी रीति से जिसको 2 मिले अब उसी रीति से जिसको 2 मिला था, उसने भी 2 और कमाए। हाँ, उसने भी और 2 कमाया। परंतु जिसको 1 मिला था, जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के लिए छिपा दी। हाँ, मिट्टी में 1 रुपया को 1 तोड़ा मिला था ना, मिट्टी में छिपा दिया हुआ, स्वामी के द्वारा दिया हुआ को। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। बहुत दिनों के बाद में वहां पर ये मालिक स्वामी जो है नहीं बोला था कि हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं, हम 10 दिन के जा रहे हैं, 1 महीना के लिए जा रहे हैं, 2 महीना के लिए जा रहे हैं, बताया नहीं था। लेकिन बोला कि आप लोग को जो है ये सारा भार को देते हैं, आप लोग को बिल्कुल जो है ऐसा काम करना है कि लोग हम आकर के देखूं और आप लोग को विश्वास नहीं जानो, विश्वास योग्य व्यक्ति जानो, विश्वास योग्य दास जानो। ऐसा करके बहुत दिनों के बाद में आकर के लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हाँ, और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, हाँ, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए 5 तोड़े से 5 तोड़े और कमाए। देखिए उसके स्वामी ने उससे कहा, उसका स्वामी जो जवाबदेही दे के चला गया था, वो कहा, धन है अच्छे और विश्वास योग्य, धन है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, ये तू जो है थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हम जो आपका स्वामी, हम बहुत खुश हैं, इस खुशी में आप भी खुशी मनाइए। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, हाँ, जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। 2 तोड़ा मैं और कमाया। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, स्वामी ने उससे कहा, धन है अच्छे और विश्वास योग्य दास, यहाँ पर 2 को धन्य और अच्छे विश्वास योग्य दास का प्रमोशन मिल गया। तू थोड़े में विश्वास योग्य, तुम थोड़े में 5 रुपया में और 2 रुपया में तुम विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुमको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। हाँ, अपने स्वामी के आनंद और खुशी में आप भी जो है झूमिए, गाइए और आनंद मनाइए। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, अब 1 तोड़ा वाला व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति का बात सुनिए। 1 तोड़ा जिसको मिला था, उसने आकर कहा, हाँ, आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य, हाँ, यहाँ पर जो है बोल रहा, मैं तुमको जानता था कि कठोर व्यक्ति है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, हाँ, जहाँ कहीं तू बोता नहीं वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छिड़ता वहाँ से बटोरता है। हाँ, जहाँ नहीं छिड़ता है वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर 13 तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हाँ, मिट्टी में छिपा दिया। देख जो 13 है, जो 13 है वह क्या है? हाँ, ये या है बस। उसके बाद में हम लोग सीधा 30 को पढ़ेंगे, 25 का 30। इस तीसरा व्यक्ति का क्या सजा दे रहा है यहाँ पर? और इस निकम्मे दास को जो 1 तोड़ा मिला था, जिसने मिट्टी में छिपा दिया और 1 ला करके 1 ही देता है, इस निकम्मे दास को जो बिना काम का है, 1 तोड़ा से 2 तोड़ा कमाना चाहिए, इसका मतलब है निकम्मा है, काम नहीं करता दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। बाहर मतलब हमेशा बाहर जो है प्रकाशित वाक्य में बाहर लिखा हुआ है। बाहर का मतलब होता है जहां आग और गंधक से जलता हुआ झील नरक है, वहां डाल दो, जहां रोना और दांत पिसना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम लोग समझने की कोशिश करें विश्वास योग्यता क्या चीज है। विश्वास और विश्वास योग्यता, यहां पर 3 व्यक्ति था। 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति विश्वास योग्यता निकला और 1 व्यक्ति निकला विश्वास कि जहां मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है और जहां तू नहीं बोता वहां से बटोरता, जहां नहीं छिड़ता वहां से इकट्ठा करता है, इसलिए मैं डर गया।
मतलब डरने वाला विश्वास था, आपका संपत्ति को हम सुरक्षित रखने वाला विश्वास था, लेकिन उस संपत्ति से और ज्यादा कमाने का विश्वास नहीं। हालेलुया। तो ऐसे विश्वास करने वालों को कहता निकम्मे दास, जो काम नहीं करता। अब काम धंधा का मतलब है नहीं खेती बाड़ी में हम अपना रोजी रोटी के लिए काम करते हो, काम के विषय नहीं लिखा हुआ। यहाँ परमेश्वर अलग काम को भी बताया है, जिसमें हमको परमेश्वर ने जो जीवा दिया है, जवाबदेही दिया है, ताकि उसके अनुसार हम चल करके हमको जितना मिला है उससे हम दोगुना कमाएं। हालेलुया। और नहीं कमाते हैं, बाइबल लिखता है तू निकम्मे दास हो, निकम्मे व्यक्ति हो, निकम्मे विश्वास करने वाले हैं, विश्वास योग्यता नहीं है, और उसको जो है बाहर अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पिसना हुआ। विश्वास जो है विश्वासियों को परमेश्वर देखता नहीं है, विश्वास योग्यता रखने वालों को देखता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जो है विश्वासियों की प्रार्थना नहीं, विश्वास योग्य लोगों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर जो है विश्वासियों को नहीं, विश्वास योग्य लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर विश्वासियों को नहीं, विश्वास योग्य लोगों को रक्षा करता है। परमेश्वर विश्वासियों को नहीं, विश्वास योग्य लोगों को नरक से बचाता है। हालेलुया। क्या हम अभी जो है नरक में से बचना चाहते हैं? क्या हम जो है अधोलोक में बचना चाहते हैं? तो हमें विश्वास योग्यता कमाना है। हालेलुया। जो हमको जवाब मतलब जिम्मेवारी मिलता है, यहां पर सीधा सीधे अपने भाषा में जो कुछ हमको जिम्मेवारी मिलता है, यदि प्रार्थना करने का जिम्मेवारी मिलता है तो हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना करना है। अब जो है प्रार्थना करना है, 1 घंटा प्रार्थना करना है। हाँ, पता लगाते आप कितने करते हैं, हम 1 घंटा करते हैं, तो हम बांध लेते हैं हम भी 1 घंटा करें। अरे वो 1 घंटा करता, हम 2 घंटा क्यों नहीं कमाएं? 1 घंटा का 2 गुना हम क्यों नहीं कमाएं? विश्वास योग्यता जीवन। हालेलुया। परमेश्वर जो है विश्वास योग्यता जीवन चाहता है। एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के लिए बोलता मैं ये काम करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं ये काम करूंगा, और वो व्यक्ति जो है वो काम को कर देता है, तो करने के बाद में लोग उसको विश्वास कर सकते हैं कि ये काम करता है। विश्वास योग्यता वहां पर नहीं होता, विश्वास करते हैं लोग, लेकिन ऐसे काम जो है लगातार जो है वो बोलता है करते जाता है, बोलता है और करते जाता है, बोलता कम है करता ज्यादा है, तब जो है वो विश्वास योग्यता गिना जाता है। विश्वास योग्य सारे लोग जो हैं कहेंगे ये व्यक्ति जो है ना बिल्कुल पक्का है, खरम खर्रा है, जो बोलता है वो करता है। हालेलुया। विश्वास योग्यता, हमें विश्वास योग्यता परमेश्वर के लिए बनना। विश्वास योग्यता के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि रहता है, आंख रहता है, ये हम नहीं, बाइबल में लिखा हुआ। हालेलुया। विश्वास योग्यता बना के रखना हमें। यहां पर विश्वास योग्य बनना दास 3 गो थे विश्वास करने वाले। मालिक इन लोगों पर विश्वास करता, तीनों पर। नहीं विश्वास करता तो जिम्मेवारी नहीं देता, विश्वास करता था, इसलिए जो है उन लोग को जैसा जैसे इन लोग का क्षमता था वैसे वैसे इन लोग को जिम्मा दे दिया। हालेलुया। भार दे दिया, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना। और मालिक जो है प्रदेश चला गया। प्रदेश क्या जाएगा, ये लोग का जांच कर रहा था कि विश्वास योग्यता इनमें से कौन है। हालेलुया। यदि एक नौकर को दुकानदार अगर दुकान का भार दे दे तो पता चले कि वहां से जो है कितना पैसा छुपा के ले जाता होगा, सामान लेके जाता होगा, तो उसको विश्वास नहीं किया जा सकता। हालेलुया। विश्वास योग्यता वो जो है बहुत लंबे समय तक, लंबे अरसे तक जो है अपने आप को उस दुकान में काम करते करते ईमानदारी से, बिल्कुल खराज से, एक पैसा 1 रुपया का भी सही हिसाब दे सके, 1 पैसा का सही हिसाब दे सके, तब जो है विश्वास योग्यता। हालेलुया।
यहाँ पर कहता है कि 2 रुपया वाले 2 रुपया और कमाया। 2 रुपया तो मायने नहीं रखता ही, 2 रुपया जो है ना दुकान में चलता नहीं, बाजार में चलता, 2 रुपये लेता नहीं। यहाँ पर जो है 2 रुपये की बात है। परमेश्वर जो है छोटा से आपको विश्वास देखे। जब छोटा सा विश्वास देखेगा, विश्वास योग बनिएगा। हम अगर छोटे में विश्वास योग बनेंगे, 2 रुपये में विश्वास योग बनेंगे, तो परमेश्वर हमको 2000 से 2 लाख और 2 करोड़ों का भी जो है हमको जिम्मेदारी देगा। लिखा हुआ है कि तुमको बहुत संपत्तियों का अधिकारी बनाओ। हालेलुया। क्यों बनाइएगा? क्योंकि उसने विश्वास योग हमको जाना। हालेलुया। और एक ठो को 1 रुपया मिला था। 1 रुपया मिलने वाला सोचा होगा 1 रुपया से क्या होता है। 1 रुपया में आज की डेट में कुछ नहीं मिलता है। दुकान में 1 रुपया नाम से जाइए तो दूर भगा देंगे। ऐसा समझ करके ये व्यक्ति जो है ना बोला कि इसका कोई मूल्य नहीं है, मिट्टी में गाड़ो। तो उसका स्वामी ने कहा इस निकम्मे दास को अंधेरे में डाल दो, जहां पर रोना और दांत पिसना हो। हालेलुया। छोटा चीज में हमको विश्वास युक्त बनना, ताकि परमेश्वर हमको बड़े चीज और अधिक चीजों का जो है भार दे। हालेलुया। अब आ जाइए मत्ती 24 में, 24 का 45 में यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ऐसा ही करते पाया। कहने का मतलब है कि यहां पर भी एक स्वामी जो है, एक मालिक जो है, नौकर चाकरों को काम का जिम्मेवारी दे दिया है। हालेलुया। काम का भार दे दिया है कि तुमको, आपको ये काम करना है। आज जो है लोग काम करते हैं, और अगर ठेकेदार नहीं है, मालिक नहीं है, लोग कहते बैठो ना, मालिक अभी गया है, 2-4 घंटे के बाद आए, या धीरे धीरे करो। विश्वास योग्यता, परमेश्वर विश्वास योग्यता व्यक्ति ढूंढ रहा है, विश्वास योग्य नहीं। ये विश्वासी काम जब हम शुरू विश्वास में थे, उस समय परमेश्वर कहता आओ ताकि तुमको विश्वास योग्यता बनाओ। लेकिन हम वही विश्वास की कुर्सी में ही कदम टाल कर रहे, विश्वास योग्य ढूंढ रहा है। तो हमें चाहिए कि जब मालिक है चाहे नहीं है, ठेकेदार है चाहे नहीं है, कोई हमको देख रहा है चाहे नहीं देख रहा, हमारा ये काम है। हमको कोई आदमी देखे चाहे नहीं देखे, ठेकेदार देखे चाहे नहीं देखे, मालिक देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मालिक, जो हर आदमी के एक दिन हिसाब किताब लेगा, वो देख रहा है। हालेलुया। उससे हम छिप नहीं सकते, उससे डंडे नहीं मार सकते हैं, उससे कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो क्या, हे निकम्मे दास, हे निकम्मे व्यक्ति, इसको हाथ पांव बांधो और उस बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां पर रोना और दांत पिसना होगा। हालेलुया। बताइए, जो है यहां पर विश्वास योग्य कौन है? जिसका स्वामी आकर के उनको ऐसा ही करते पाए। हालेलुया। आज कितने लोग हैं प्रार्थना करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, पादरी साहब बहुत बोलता है, इसलिए इसके सामने ना बहुत अच्छा से प्रार्थना करो, उसके बाद ने घर में अब क्या हो रहा है कौन जानता। हालेलुया। घर में क्या हो रहा है क्या बता दो। तो इस प्रकार से हमको जो है आदमी को दिखाना नहीं है। आदमी को दिखा कर हाँ हमारा नाम ले लेगा, अच्छा लेगा, इसलिए आदमी को दिखाने के लोग काम करो। परमेश्वर को दिखाने के काम करें। परमेश्वर हमको विश्वास योग्य बना, आदमी विश्वास योग्य बनाने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। कितना दिन बनाया? इसी धरती में, अमर काल के लिए तो नहीं। यहां पर परमेश्वर अमर काल के लिए बनाएगा विश्वास योग। विश्वास योग के लिए आशीष भी है, विश्वास योग के लिए सब संपत्तियों का अधिकार भी देता है। बहुत संपत्ति का, बहुत चीजों का तुमको जो अधिकारी बनाऊंगा, उसके बाद में मरने के बाद में उसके लिए एक अच्छा स्थान भी है जिसको स्वर्ग कहते हैं। हालेलुया। तो विश्वास योग बनना है। आज के संसार में ईमानदारी को लोग जो है ना, सच्चाई को, ईमानदारी को, सिधाई को लोग जो है कचरे के भाव में बेच दे रहे हैं। विश्वासियों की बात
है, बाहर वालों को छोड़ दीजिए, बाहर वालों को तो कहना नहीं, विश्वासियों हम मसीह लोगों को, विश्वासियों के साथ में पादरी लोगों को ईमानदारी सच्चाई जो है कूड़े कचरे के समान फेंक दे रहे हैं। और ईमानदारी नाम का कोई चीज नहीं है, सच्चाई नाम का कोई चीज नहीं, विश्वास योग्यता नाम का कोई चीज नहीं। हालेलुया। विश्वास योग हमें दास बनना है, विश्वास के काबिल बनना है, हमें किसी का विश्वास को जीत लेना है। परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास करे कि सच्चे व्यक्ति यहां पर वैसा करते पाया। यीशु मसीह जब एक दिन आएगा, जिस प्रकार से स्वामी आया और तोड़े का हिसाब लेना शुरू किया, इसी प्रकार से एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसका हिसाब लेगा। हालेलुया। अगर जिस दिन आया उस दिन से 2 दिन पहले से हम प्रार्थना अगर छोड़ दिए हैं तो फिर गया हमारा सब कुछ। यदि यीशु मसीह आया उससे 2 दिन पहले से हम जो है दुनियादारी में उलझे हुए हैं तो फिर गया हमारा विश्वास योग्यता कचरे के भाव, मिट्टी में हम तोप दिए। और जब वो जो है लेखा लेने आए तो मिट्टी खोदना शुरू करेंगे हम। ये लोग, ये जिसको 5 और 2 मिला थे, लोग मिट्टी नहीं खोद रहे, ये 1 मिला तो मिट्टी खोद रहा है ताकि एक को उठा के ला। अब बताइए, मिट्टी में तोप दीजिएगा कोई भी चीज को, जो भी चमकेगा वो चमक तो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो आज कितने लोगों का विश्वास योग्यता वाली चमक जो है, प्रकाश जो है समाप्त होने की कगार में है। हमें विश्वास योग्य बनना है। परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है। इस प्रकार से जो है यहां पर आगे लिखता है कि धन्यवाद जिससे उसके स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा, सारी संपत्ति पर। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, आने में बहुत लेट है, इसलिए ऐसे ही डंडी मारते रहे, देखिए, और अपने साथी दासों को पिटने लगे। बताइए, काम करना है तो लोग जो है अपने दोस्तों को मार पीट कर रहा, गाली गलौज कर रहा, झगड़ा लड़ाई कर रहा, मनमुटाव कर रहा, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, द्वेष, लूट लंगर, दुनियादारी में फंसा हुआ है। नहीं, हमारा स्वामी लेट से आएगा, इसलिए आएगा उस समय बिल्कुल तो है तैयार हो जाना है, शरीफ बनने जैसा। और जब तक नहीं आता तब तक बिल्कुल जो है इसको लूटो, उसको पीटो, इसको एक घसीटो, ऐसे करो वैसे करो। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोहता हो। हालेलुया। ऐसे घड़ी जिसे वह ना जानता हो, उसके बाद ने तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पिसना, दोनों जगह में रोना और दांत पिसना। ये विश्वास योग्यता कमाना कितना जरूरी है। हालेलुया। विश्वासी बन के हमें रोना और दांत पिसने की जगह में हमें जाना नहीं है। हमें जो है विश्वास योग्य बनना है। हम लोग जो है निकालेंगे सामुएल का पुस्तक, पहला सामुएल, उसका 2 अध्याय, पहला सामुएल 2 अध्याय, उसका 35। पहला सामुएल 2 का 35। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। हालेलुया। करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। देखिए, यहां पर परमेश्वर कहता है मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। वहां यीशु मसीह दास बोला, यहां पर याजक बोल रहा है। विश्वास योग्य याजक, विश्वासी याजक नहीं, विश्वासी दास नहीं, विश्वासी याजक नहीं, विश्वास योग्य याजक ठहरा। क्यों?
जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करे। मतलब परमेश्वर के अंदर में जो चाहत है ना, परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर के मन में जो इच्छा है, जो चाहत है, उसके अनुसार से वो करा करे। ऐसे विश्वास योग याजक ठहराऊंगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर के मन की इच्छा में क्या है, उसको टटोल के निकालिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके अनुसार चलने की कोशिश करिए। यह है विश्वास योग व्यक्ति। विश्वास योग याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। और मैं उस, देखिए, जब हम उस परमेश्वर के हृदय और मन के इच्छा के अनुसार जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, सो देखिए। हालेलुया। भाई हम परमेश्वर के लिए करेंगे और परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा परमेश्वर है नहीं। और यदि हम परमेश्वर के लिए हम कुछ ना करें और परमेश्वर से बोले परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ऐसा करिए, परमेश्वर बोलेगा फालतू की बात नहीं बोलनी, हमारे पास उतना टाइम नहीं। हमारा नजर आंख जो है विश्वास योग के लोग तरफ है। आप पिछवाड़ा तरफ से बुलाइएगा, पिछवाड़ा हम देखने वाला नहीं। हालेलुया। पिछवाड़ा परमेश्वर का होता नहीं, लेकिन परमेश्वर जो है जिसका जो विश्वास योग जीवन जीता नहीं है उसको देखता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता है, सुन भी नहीं करता उनको आवाज। हालेलुया। हर जगह में देखिए, संसार में कहीं जो है, अगर स्कूल में जो है 100 बच्चा पढ़ रहे हैं, उसमें से विश्वास योग्यता बच्चे कुछ ही अंगुली में गिने जाने वाला 2-4 होंगे और उन्हीं की बात को जो है टीचर सुनेंगे, मानेंगे, उन्हीं को मन आता दे, बाकी लोगों के लिए नहीं। हालेलुया। तो यहां पर जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी मन की बातों को मान करके चलेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उसका घर बसाऊं, पहला। दूसरा, स्थिर करूंगा। तीसरा, वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर के साथ अभिषिक्त विश्वास योग्य जीवन जीने के द्वारा हम परमेश्वर को आकर्षित करते हैं, परमेश्वर को हम लुभाते हैं। परमेश्वर जो है हमारे तरफ जो है अपने आप को ले आता है। यह परमेश्वर हमें जो है विश्वास योग्य जीवन चाहता है। आइए हम लोग देखेंगे, दाऊद जो है परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य जीवन जिया और दाऊद जो है परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बना रहा। हम लोग इसी सामुएल का पुस्तक, पहला सामुएल, उसका 22 अध्याय, उसका पढ़ेंगे हम लोग 14। पहला सामुएल 22 उसका 14। यहां पर लिखा हुआ है, महीमेलज ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? हालेलुया। वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित। यह है विश्वास योग्य दाऊद। दाऊद अपने जो है राजा के काम में काम करता था, उस काम करने में विश्वास योग्य निकला। यहां पर दाऊद अपने से नहीं बोल रहा है कि हम विश्वास योग्य हैं। यदि कोई अपना बड़ाई खुद करे तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई दूसरा बड़ाई करे ये बड़ी बात है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि लोग तुझे तुम्हारी बड़ाई करे तो करे, परंतु तुम अपनी बड़ाई खुद नहीं करो, ये तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाए। तो यहां पर एक व्यक्ति है अहीमेलेक ने राजा को उत्तर दे के कहा, राजा के सामने, मालिक के सामने, तेरे समस्त कर्मचारियों में, समस्त कर्मचारियों में, जितना भी कर्मचारी लोग, जितना भी नौकरी में वहां पर होंगे, 1500 या 10,000, सब लोगों कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग कौन है? हालेलुया। इतने लोगों के बीच में जो है विश्वास योग्यता बनना जो है
कितना अहम बात रखता है। हमें जो है अपने आप को विश्वासियों से तुलना करके और हम उसी के समान चलेंगे, ये बंद कर दीजिए। हालेलुया। दूसरे के समान चलना छोड़ दीजिए, परमेश्वर के समान चलना शुरू कीजिए। परमेश्वर हमें बोले कि हम विश्वास योग्य हैं, ऐसा काम करना शुरू करे। दाऊद विश्वास योग्य व्यक्ति बना। वह तो राजा का दामाद है, तेरे राजसभा में उपस्थित हुआ करता। देखिए, राजसभा में उपस्थित हुआ करता। उपस्थित होना, समय पर उपस्थित होना, अपसेट नहीं करना, और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित, परिवार में प्रतिष्ठित। ये दाऊद जो है उस परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के दृष्टि में जो है एक योग्य व्यक्ति बना, विश्वास योग्य व्यक्ति बना। और विश्वास योग्यता यहां पर उसका बोलबाला हो रहा है। हालेलुया। यहां पर बोला जा रहा है, तेरे जो है दाऊद के समान कौन है विश्वास योग्यता। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नहम्याह का पुस्तक। नहम्याह का पुस्तक निकालेंगे। नहम्याह 13 अध्याय, उस 13 का 13, नहम्याह 13:13। मैंने भंडारों के अधिकारी शेलेम्याह याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पदायाह को और उनके नीचे हनान को, जो मत्तन्याह का पोता और चकूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे। हालेलुया। इतने ढेर सारे याजक लोग जो विश्वास योग्य गिने जाते थे, लिखा हुआ। और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो शुक्र मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा ना डाल। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का भवन में काम हो रहा है। उस काम के पीछे जो विश्वास योग्य काम, ईमानदारी काम यहाँ पर जो है लिखा जा रहा है। यहाँ पर याजक लोग का नाम दिया गया है कि कौन कौन याजक है जो विश्वास योग्य गिने गए, विश्वास योग्य चुने गए, विश्वास योग्य बने रहे। और विश्वास योग्यता के कारण ये लोग जो है यहाँ पर नाम हो रहा है, विश्वास योग्य बनना। हर जगह में परमेश्वर का जब न्याय होगा, उस न्याय में विश्वास योग्यता के नाम होगा। और जो विश्वास योग्यता में नहीं चले, खाली विश्वास में चले, वे लोग को बोलेगा बाहर अंधेरे में डालिए, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए हमें जो है वहाँ से हमें बचना है। हमें विश्वास योग्यता बनना, विश्वासी नहीं, विश्वास योग्यता। हालेलुया। हम लोग इस समय पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक निकालेंगे। यशायाह उसका 8 अध्याय 8 का 2 को। यहां पर लिखा हुआ, और मैं विश्वास योग्य पुरुष को अर्थात उज्जिया याजक और जेबरेक्या के पुत्र जकरिया को इस बात को की साक्षी करूंगा। विश्वास योग्य, मैं विश्वास योग्य पुरुषों को, परमेश्वर का वचन कहता है इस देश में मैं विश्वास योग्य लोगों के ऊपर को हम देखना चाहता हूं। विश्वास योग्य पुरुषों को अर्थात उरिया याजक और जेबरेक्या के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूं। विश्वास योग्य पुरुष, विश्वास योग्य लोग, विश्वास योग्य लोग की ढूंढ जांच पड़ताल किया जा रहा है। हालेलुया। हम लोग दानियल का पुस्तक निकालेंगे। दानियल का पुस्तक उसका 6 अध्याय, उस 6 का जो है 4 को पढ़ेंगे।
दानियल 6 उसका 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राजक्रम के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे। यहां पर दानियल सरकारी कर्मचारी है, सरकारी काम कर रहा है, और दानियल के विरोध में लोग दोष ढूंढ रहे हैं, गलती ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई जो है उतार चढ़ाव ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या मिलता है उन लोग को? देखिए के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह मतलब दानियल विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। हालेलुया। दानियल को विश्वास योग्य व्यक्ति माना गया। हालेलुया। वहां पर दानियल के विरोध में हर प्रकार के दोष आरोप, कोई गलती ढूंढ करके खोज रहे हैं कि कहीं पर मिल जाए। लेकिन यहां पर जो है दानियल को वैसा नहीं पाया। वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल नहीं, काम में कोई भूल नहीं और दोष ना निकला। काम में कोई भूल भी नहीं मिला और काम में कोई दोष नहीं मिला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। कोई अपराध गलती भी नहीं पाया और दोष भी नहीं पाया। हालेलुया। यहां पर लिखता है दानियल के काम में कोई भूल नहीं। काम हमेशा विश्वास योग्यता काम में होता है। हालेलुया। विश्वास योग्यता काम में निर्भर है। काम के आधार पर देखा जाता है विश्वास योग्यता कैसा है। और अंतिम समय में जब न्याय सिंहासन पर लोग इकट्ठा किए जाएंगे तो काम के आधार पर न्याय हो, नाम के आधार पर नहीं, काम के आधार पर। विश्वास भी काम के बिना मरा हुआ है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ। हालेलुया। तो काम के आधार पर जो है विश्वास योग जाता जाता है। काम है तो विश्वास योग है, और काम नहीं है तो फिर विश्वास योग नहीं। तो आज परमेश्वर जो है विश्वासियों को नहीं, विश्वास योग लोगों को ढूंढ रहा है, विश्वास लोगों को खोज रहा है, विश्वास योग्य लोगों को जो है छानबीन कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो विश्वासियों को नहीं, विश्वास योग्य लोगों को ले जाएगा। इसलिए विश्वासी मत बनो, विश्वास योग्य बनो। हालेलुया। विश्वासी बनना बहुत आसान है, विश्वासी बनना आम बात है, लेकिन विश्वास योग्य बनना जैसे लोहे का चना चबाना, वो लोहे का चना हो और उसको चबाइए, कितना कठिन है। विश्वास योग्यता उतनी कठिन है। हमें जो है अपने कठिनता को सहज बनाते हुए, अपने कठिनता को पार करते हुए जो है विश्वास योग्यता बनना है। हालेलुया। दानियल विश्वास योग्य बना, दाऊद विश्वास योग्य बना, और उसके बाद में नया नियम में जो है प्रभु यीशु मसीह 5 तोड़े और 2 तोड़े वाले लोग को विश्वास योग्य देखा। इस प्रकार से हमें विश्वास योग्य बनना है। ये लोग विश्वास योग्य ऐसे नहीं बन गए। विश्वास योग्य के लिए एक लंबे अरसे का काम चला। लंबे अरसे तक जो है उन लोग का काम सीधा सीधी था, ईमानदारी के साथ था। लंबे अरसे तक उन लोग का जो है सब कुछ जो है उस मालिक के मनसा, मालिक के इच्छा, मालिक के हृदय में क्या है उसको समझ करके, बूझ करके और उसके अनुसार से जब चलना शुरू किए, तब जो है ये लोग विश्वास योग्य व्यक्ति बने। हालेलुया। विश्वास तो जो है भूत भी करता है, भूत भी विश्वास करता है, थरथराता है। आदमी लोग विश्वास कर थरथराते नहीं, और भूत विश्वास करके थरथराता। तो हम में और भूत में क्या अंतर है? जब एक विश्वासी खाली विश्वास कर रहा है तो भूत भी विश्वास कर रहा है, तो दोनों में कोई अंतर। हमें विश्वास योग्य बनना है, भूत विश्वास योग्य नहीं बन सकता। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमें विश्वास योग्य बनना है, और विश्वास योग के ऊपर में परमेश्वर का कृपा दृष्टि रहता है। विश्वास से लोग को परमेश्वर देखता रहता है। विश्वास लोग के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, आशीष रहता है। परमेश्वर जो है विश्वास योग लोगों के ऊपर, परमेश्वर जो है आज जो है आप 2 रुपया का बिजनेस कर रहे हैं, विश्वास योग लोगों का परमेश्वर जो है उससे अधिक संपत्ति देगा।
हालेलुया। हम थोड़े से में विश्वास योग्य नहीं, थोड़े से में विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर बड़ा कैसे देगा। हालेलुया। आज लोग कहते हैं हम यदि महीना में 50,000 कमाएंगे ना तो परमेश्वर के लिए दशमांश देंगे। अभी हम 5 रुपए कमाते हैं तो आपको 5 रुपया से तो परमेश्वर जांचता है, परमेश्वर 5 रुपये से देखना चाहता है। 50,000 वाला परमेश्वर ही बनाएगा, लेकिन 5 रुपया से ही आपको हमें जो है विश्वास योग्यता देखेगा, तब जो है 50,000 वाला बनाएगा। हालेलुया। और 5 रुपया में योग्यता विश्वास योग्यता नहीं रहे, छल कपट रहे, लुका छिपी मिट्टी में तोपने वाला रहे, अरे 5 रुपया क्या होता है, एक तो सिंगाड़ा भी बहुत मुश्किल में होता है कह के और उसको यूं ही नजरअंदाज करते हैं, तो हम जो ही यहीं पर हम जो है एग्जाम में पास नहीं हुए, परीक्षा से फेल हो गए। हालेलुया। हमें विश्वास योग बनना है, विश्वास योग बन करके हमें चलना है। परमेश्वर के बाइबल शास्त्र में बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास योग जीवन जी करके परमेश्वर के साथ में चला। परमेश्वर को कभी भी घटी कमी का होने नहीं दिया। परमेश्वर को कभी भी जो है उनको ये कुछ होने नहीं दिया, ताकि उनको जो है मसीह माँ के ये अनुभव हुए, नहीं मसीह माँ करके तो हम और गरीब बन गए, ऐसा उनको अनुभव नहीं हुआ जो विश्वास योग जीवन जिए। हालेलुया। जो विश्वास योग जीवन जिए, मसीह आने के बाद में बिल्कुल बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुआ है, और वो जो है सचमुच में मसीह में आकर के अलग ही रौनक। हालेलुया। आज जो विश्वास योग्यता में नहीं है, फिर वही ढांचा संसार में जैसे थे वैसे मसीह आने के बाद में हीने दर्द करत हो, उन्हें पेट बथत हो। तो इस प्रकार से जो है हमें विश्वास योग्यता बनना है। विश्वास योग्यता हमें जो है अगर 5 का हमको जिम्मेवारी मिला है, हमको उससे 5 और कमाना है। हालेलुया। इसका कहने का मतलब ये बिजनेस या ये चीज नहीं, हमें जो है विश्वास का स्तर, प्रार्थना का स्तर, संगति का स्तर, सब कुछ का स्तर जो है आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। एक दिन हम थे जो नहीं जानते थे परमेश्वर को, कोई हमको वचन सुनाया, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दिया और हम जो है विश्वास में आए। आज हम विश्वास में इतना दिन हो गया और आज तक हम वही चीज करते रहे, तो हम विश्वास योग्यता कहां रहे। हालेलुया। हमको कोई प्रार्थना कर दिया, आज होना चाहिए हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दूसरे के लिए हम जो है वचन को बताएं, दूसरे की गवाही बताएं। हालेलुया। ये विश्वास योग्यता को बढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह जो है जब स्वर्ग जा रहा था तो उन्होंने आज्ञा दे रखा, आदेश दे रखा। उसी प्रकार से जैसा कि स्वामी जो है, मालिक जो है, 3 को व्यक्ति को, किसी को 1 को 5 तोड़े, 1 को 2 तोड़े, 1 को 1 तोड़े दे के चला गया और बहुत दिन के बाद में आया। ये दृष्टांत है और ये हकीकत में इसी तरह से एक दिन होगा। हालेलुया। बिल्कुल इसी तरह से होगा। हर कोई योग्यता के अनुसार आपको तोड़ा, हर कोई को मिला है वरदान। हालेलुया। हर भाई बहन को वरदान मिला है। हमें जो है सिर्फ प्रार्थना करके और बस आमीन मान दे, ये वरदान नहीं। हम हर एक कोई को वरदान मिला है और हर एक कोई अपने वरदान जैसा हम हैं। हम छोटे हैं तो छोटा वरदान दिया प्रभु यीशु मसीह, बड़े हैं तो बड़े दिया है, मध्यम है तो मध्यम कैटेगरी का दिया है। एक दिन उसका भार लेके हमको जो है आएगा और उस सब का हिसाब मांगेंगे। हालेलुया। पता चले हम मिट्टी में छुपा कर रखते हैं, जिस पर कोई लेन देन करके नहीं कमा रहे हैं, इसका मतलब मिट्टी में गया और मिट्टी में गया तो एक दिन हम कोड़ना शुरू करेंगे जब यीशु मसीह आए। तो जब कोड़ेंगे तब तक दरवाजा बंद हो जाएगा। जैसे 5 मूर्ख कुमारियां तेल लेने गए बाजार, आज इनके पास में तेल था, विवाह के घर में घुस गए, विवाह का दरवाजा बंद हो और तेल लेने वाले तेल लेके आए और आकर के दरवाजा खोलने की आवाज लगाए तो अंदर से आवाज आता, हे दुष्ट और निकम्मे, मैं तुमको नहीं जानता। बताइए, इतना दिन की विनती और प्रार्थना गया न चूल्हा। हालेलुया। तो हमें विश्वास योग्यता बनना है और विश्वास योग्यता के आधार पर हम मसीह में जो है हम इस धरती में आराम से जी सकते हैं, आराम से खा पी सकते हैं। परमेश्वर हमें ढेर सारे संपत्तियों का हकदार बनाएगा। परमेश्वर हमें हर चीजों का वरदान देगा, हर चीजों का आशीष देगा। परमेश्वर के लिए जब हम करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए करेगा।
हालेलुया। परमेश्वर काम को छोड़ करके अपने लिए करेंगे तो ना अपने होगा ना परमेश्वर का होगा। इसलिए परमेश्वर काम को करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। इसलिए हमें विश्वास योग्यता नहीं। परमेश्वर आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें। सब कोई धन्यवाद देंगे। परमेश्वर विश्वास योग को ढूंढ रहा है। क्या हम विश्वास योग्य हैं? विश्वास योग्यता के अनुसार चल रहे हैं? कैसे देगा परमेश्वर हमको आशीष? परमेश्वर कैसे देगा चंगाई? परमेश्वर कैसे देगा हमको जो है वरदान? जब हम विश्वास योग्यता नहीं है तो परमेश्वर विश्वास योग को देखते रहता है। आज जो विश्वास योग्यता में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर जो है नजरअंदाज कर दे रहा है, प्रार्थना नहीं सुन रहा। इसलिए हमें विश्वास योग्यता बनना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ दयालु राजा, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर यहोवा राजा, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ दयालु राजा, 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 हालेलुया, हालेलुया। प्यारा परमेश्वर यहोवा, हम लोग को परमेश्वर विश्वास ही नहीं विश्वास योग्यता बना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो। हरे हरे पत्तों के समान, नीले नीले फूलों के समान।